अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। ये कबाब बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ये कबाब तैयार होते हैं और बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ खाई जाने वाली एक ख़ास तरह की चटनी की रेसिपी भी मैंने इस वीडियो में शेयर की हुई है। तो ये मज़ेदार से चिकन कबाब और चटनी की रेसिपी जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं और इसे इस तरह के छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब चिकन के पीसेस को थोड़ा थोड़ा करके हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे रफली ग्राइंड कर लेंगे। चिकन को हमें बिना कुछ ऐड किए हुए इसी तरह से ग्राइंड करना है। बहुत ही ईजिली ग्राइंडर जार में चिकन ग्राइंड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने चिकन को रफली ग्राइंड कर लिया है और इसे मैंने पल्स मोड पे ऑन किया था, यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इस मिक्सर को चलाया, बंद किया, कुछ सेकंड्स के लिए चलाया और इस तरह से हमने कीमा तैयार कर लिया है। तो ये तैयार किया हुआ कीमा हम इस बाउल के अंदर निकाल लेंगे और अब उसे सेम ग्राइंडर जार के अंदर हम बाकी के चिकन के पीसेस को भी इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाकी के चिकन के पीसेस को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अभी जो बाकी का तैयार किया हुआ कीमा है उसे भी हम इस बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। और मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन से कबाब तैयार कर रही हूँ। इसमें से मैं थोड़े से कबाब बनाऊँगी और बाकी का जो डो है उसे मैं रख दूँगी, उसे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो सिर्फ आधा किलो चिकन से ही कबाब बना सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कटोरी बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, आधा कटोरी बारीक कटे हुए ताज़ा पुदीने के पत्ते। इस रेसिपी में हरा धनिया और पुदीना ताज़ा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अरोमा इस रेसिपी में आएगा। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा लहसुन, जिसकी सारी कलियों को छील लिया है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 लाल मिर्च लिया है, 8 से 10 हरी मिर्च लिया है। मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे हमने छील लिया है। अब प्याज को हमें पहले बीच में से इस तरह से कट करना है और फिर इसका ऊपर का टिप निकाल के और एक कट लगाएंगे और इस तरह से हम इसका दूसरा वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। इसे हम मोटे टुकड़ों में काटेंगे, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। और दूसरे प्याज को भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है। और अब इसे हम बिना पानी ऐड किए रफली ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो प्याज को कद्दूकस भी कर सकते हैं। प्याज को हमने रफली ग्राइंड कर लिया है और अब आप देख सकते हैं प्याज काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले लिया है और उसके ऊपर छाननी रख दिया है और ये जो सारा पिसा हुआ प्याज है उसे हम इस छाननी में डाल देंगे और इसे हाथों की मदद से दबाते हुए इसका जो सारा पानी है उसे हम निकाल लेंगे। प्याज के अंदर से हमने पानी निकाल लिया है। अब इसे हम इस बाउल के अंदर डाल देंगे। अब ये जो बचा हुआ प्याज का पानी है इसे हम फेंक देंगे। अब इस प्लेट में जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च है उसे हम इस ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे बिना पानी ऐड किए दरदरा पीस लेंगे। अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और हरी मिर्च को भी हमने दरदरा पीस लिया है। अब इसे भी हम इस बाउल के अंदर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 3 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही मिला लेंगे। हाथों की मदद से मिलाने से ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि ये जितना अच्छी तरह से मिक्स होगा उतना अच्छी तरह से आपके कबाब तैयार होंगे। और इसमें मैंने बेसन डालना स्किप किया हुआ है। आप चाहें तो इसके अंदर भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना बेसन के भी बहुत अच्छी तरह से कबाब बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और चलिए अब हम कबाब को शेप कर लेते हैं। अब कबाब के डो में से हमें थोड़ा सा डो लेना है और इसे इस तरह से हाथों में दबाते हुए गोल कर लेंगे और फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह से घुमाते हुए गोल करेंगे और इसे फिंगर से इस तरह से चपटा कर लेंगे। इसे पलट कर भी इस तरह से चपटा कर लेंगे और इस तरह से हमने एक कबाब को शेप कर लिया है। इस तरह से हम बाकी के सभी कबाबों को शेप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 कबाब को शेप कर लिया है क्योंकि फ़िलहाल मुझे 7 कबाब भी तैयार करने हैं और बाकी का जो बचा हुआ डो है उसे हम फ्रिज में रख देंगे और 1-2 दिन में जब भी मुझे कबाब बनाने होंगे तब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आप चाहें तो कबाब को इस तरह से शेप करके डीप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और डीप फ्रीज़ कबाब को आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आयरन का तवा ले लिया है और इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब ये जो कबाब हमने शेप किए हुए हैं इसे हम इसके अंदर एक एक करके डाल देंगे।
तो एक साथ में जितने कबाब इस तवे में आएंगे उतने हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर एक साथ में 4 कबाब इस तवे में आ गए हैं, तो हम एक साथ में अभी 4 कबाब फ्राई करेंगे और बाकी के जो 3 कबाब हैं उसे हम बाद में फ्राई कर लेंगे। अब कबाब को हमें मीडियम फ्लेम पे एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई करना है, उसके बाद ही हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। तो कबाब यहाँ पर एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, तो हम इसे अब दूसरे साइड पलट लेते हैं और इस तरह से हमें सारे कबाब को दूसरे साइड पलट लेना है और दूसरे साइड से भी हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कबाब अब दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें हम अब ऑयल में से निकाल के इस प्लेट में रख लेंगे। और कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर आयरन का तवा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे नॉनस्टिक पैन या कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। और इसी तरह से हम बाकी के कबाब को भी मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मैंने और एक कबाब बना के तैयार कर लिया था, तो यहाँ पर हम 4 कबाब फ्राई कर रहे हैं। तो हमने बाकी के कबाब को भी अच्छी तरह से दोनों तरफ से ब्राउन फ्राई करके निकाल लिया है। मज़ेदार कबाब बनके तैयार है। चलिए अब इसके साथ खाए जाने वाली दही की हरी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही को ग्राइंडर जार में डाल दिया है। साथ ही में डाल देंगे 7 से 8 हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1/4 कप ताज़ा पुदीने के पत्ते डाल देंगे। 1/4 कप ताज़ा हरा धनिया। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सी दही चटनी भी बनके तैयार है। अब इसे कबाब के साथ सर्व कर लेते हैं। तो हमारे मज़ेदार से कबाब बनके तैयार है। चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। और इसे सर्व करते टाइम मैंने यहाँ पर ऑनियंस को गोल काट लिया है और यहाँ पर सर्व कर दिया है ऑनियंस को भी साथ में। तो देखा आपने कितने सारे कबाब हमने इतनी आसानी से बना के तैयार कर लिए हैं। और जो तैयार की हुई चटनी है इसे भी हम साथ में सर्व कर लेंगे। और ये वाली चटनी आप इस कबाब के साथ तो ज़रूर बनाएं। ये चटनी और ये कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो अब एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही ज़्यादा ये देखिए जूसी बना हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी ये कबाब होते हैं। तो अगर आपको ये मज़ेदार से कबाब की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।